हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी एंड आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा। सो आज हम लोगों ने किस बारे में बात करनी है। आज हम लोग ये देखेंगे कि क्लास 12th के बाद आप कैसे जा सकते हैं दूसरी कंट्रीज में एमबीबीएस के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन यही रहेगा कि तैयारी कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो। और इंडिया में अगर आपको मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है देन इट इज वेरी गुड बच्चे। बाहर जाने से भी बेहतर चीज है ये अपनी आपकी पढ़ाई के लिए। सो अगर कोई नया बच्चा है जो आज ही हमारे साथ जुड़ा है, सो हमारे इस प्यारे से चैनल को, हमारी प्यारी सी वेदांतु नीट मेड इजी फैमिली को जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चे, राइट, ताकि आपको अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट अपडेट ऐसे ही मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लो। सारे टीचर्स की अपडेट सब कुछ आपको पता चलता जाएगा, राइट बच्चे। सो मेगा डिस्काउंट चल रहा है भाई, मेगा डिस्काउंट चल रहा है, राइट। सो दोबारा लास्ट डे आने से पहले जल्दी से इसको ग्रैब कर लो। और क्या कूपन कोड यूज करना है? AMSPRO बच्चे, और आपको मिलेगा 60% ऑफ अप टू ₹2000, राइट बच्चे। सो हरी अप। सो किसके बारे में बात करेंगे आज हम? MBBS अब्रॉड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, राइट। काफी हद तक पढ़ा है, बताती हूँ मैं आप लोगों को उसके बारे में। काफी रिसर्च कर रखी है, कुछ कॉलेजेस के नाम तो याद भी नहीं हो रहे थे, लिखे हुए हैं, पढ़ के बताऊंगी, पर बताऊंगी। जैसे बच्चे लास्ट टाइम जब मैं बात कर रही थी ना एम्स के रिगार्डिंग, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैम फॉरेन में कैसे, यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, वो सारी बातें। तो बच्चे अगर मैं शुरुआत करूँ इस चीज़ की, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ पहले क्या होता था। पहले ये सिनेरियो था, बहुत सारे मतलब खैर जिनके पास बहुत पैसा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, डायरेक्टली बाहर जा रहे थे। कुछ ऐसा नहीं था आपने यूनिवर्सिटी देखी, अप्लाई किया, ठीक है आपको एडमिशन मिल गया, राइट। वहां से आए, फिर इंडिया में एक MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ता था, जो बहुत कम बच्चे क्वालिफाई कर पाते थे, राइट। और अगर वो एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाते हो तभी आप इंडिया में इंडिया में फर्दर पढ़ सकते हो या काम कर सकते हो, राइट बच्चे। इट वॉज लाइक दैट। अब और ऐसा होता भी था कि जिन बच्चों के पास पैसा है लेकिन पढ़ाई नहीं करनी अच्छे से, बस मस्ती करनी है, बस चल दिए, है ना, ध्यान कहीं और है, लेकिन बनना डॉक्टर है। आपको तो पता है डॉक्टर बनने के लिए वो एंथुसियाज्म, वो पैशन चाहिए इस प्रोफेशन के लिए, राइट। ऐसा नहीं है कोई भी बन जाएगा। अगर वो पैशन होगा, कहते हैं ना, अगर वो सेवा भाव होगा अंदर, तभी ये प्रोफेशन में मजा आएगा, वरना तो इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी बच्चे। बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं तो उनको देख के ये चीज मैंने भी सीखी है। सो पहले क्या होता था कि पहले आपको इंडिया के बेसिस पे इंडिया का कोई भी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है बच्चे, आपको नीट में कुछ मिनिमम मार्क्स, जो अच्छी यूनिवर्सिटी हैं फॉरेन कंट्रीज की, उन्होंने एक यू कैन से दैट की एक मिनिमम रेंज सेट कर दी है कि अगर आपको वहां एडमिशन लेनी है तो आपके नीट में कम से कम इतने नंबर होने चाहिए। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा कि आपको कौन सी कंट्री में जाना है, आपको क्या करना है, कहाँ पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग यू विल बी एबल टू नो दैट, राइट। ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया में आजकल तो 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं, सो यू हैव टू स्कोर दैट मच। नो, इट्स लिटरली नॉट लाइक दैट। कुछ मिनिमम मार्क्स रहेंगे कि जैसे सपोज कर लो कुछ भी मिनिमम रेंज दे दी, 300 दे दिया, इतना दे दिया, उतने मार्क्स आपके कम से कम नीट में आने चाहिए। कौन कर रहा है ये? अच्छी यूनिवर्सिटीज। अब बच्चे एक और 1 मिनट, यस, एक और प्रॉब्लम है, राइट। और वो क्या प्रॉब्लम है? पहले क्या होता था, खैर अब भी ये चीज होती है, आई वॉन्ट से कि अब नहीं होती। पहले क्या होता था कि यहाँ से बच्चे चले जाते थे, जैसे कि वही बात है कि कंसल्टेंट्स को कंसल्ट किया, सो उनको भी पैसा चाहिए, आपको भी पैसा देना है, बाहर भेज देंगे। वहां जाके बच्चों को बहुत दिक्कत आती थी। कैसे दिक्कत? हम किसी और कंट्री में जा रहे हैं, इंडिया में ही जब हम स्टेट चेंज करते हैं तो वहां पे एडजस्ट करने के लिए कितना टाइम लग जाता है हमें। तो अब एक कंट्री चेंज कर दी, कई बार क्या होता है कि वहाँ की लैंग्वेज हमें नहीं आती। बोला तो जाता है कि इंग्लिश वहाँ चलती है, लेकिन नहीं चल रही। वहाँ जो पढ़ाई करवाई जा रही है वो वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस में करवाई जा रही है, बच्चों को नहीं आती, वहाँ परेशान हो रहे हैं। कुछ एक बार तो ऐसा हुआ है बच्चों के साथ कि वो चले गए, राइट, डिग्री कर ली, लेकिन वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज ही नहीं की है। तब क्या कर लोगे दोबारा इंडिया में आके? वहां पे भी टाइम बर्बाद। और कई बार क्या होता है, वहां की रहने की फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। दिखाया तो जाता है कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन वैसा नहीं मिलता। देन यू नो दैट इतनी लंबी डिग्री है, कैसे सर्वाइव करोगे? बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आई एम प्रीटी श्योर आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, अच्छा मैडम ऐसा भी होता है, ये भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, घर छोड़ के किसी और देश में जाना है,
ऐसे बगल में नहीं जाना है, किसी और देश में जाना है तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, राइट बच्चे। सो ये सारे एस्पेक्ट भी हैं। सो सबसे पहला मेरा सजेशन, बाकी सब बताने से पहले, जो मेरा जो मेरा फर्स्ट सजेशन रहेगा दैट विल बी, सबसे पहले करो खुद से रिसर्च, रादर देन किसी कंसल्टेंट के पास जाने की बजाय, रादर देन किसी एजेंट के पास जाने की बजाय, उनसे पूछने की बजाय, सबसे पहले खुद रिसर्च करो। जैसे यूके, यूएस, वहां का नो डाउट मेडिकल एजुकेशन भी अच्छी है, फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, वहां मौका मिलता है, जाओ। कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, वहां जा सकते हो तो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके अलावा सर्च करो कि वहां के कौन से कॉलेजेस, एमसीआई ने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को रिकग्नाइज किया है, इन चीजों को भी चेक करो, राइट। एमसीआई ने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को रिकग्नाइज किया है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को, उसको भी चेक करो, राइट। ये हो गई कुछ एक चीजें। सो जैसा मैंने कहा, अब आप लोगों को नीट भी चाहिए, नीट के कुछ एक मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, राइट बच्चे। एक मिनिमम रेंज दी जाती है, उसके साथ साथ पहली बात तो ये, दूसरी बात है यूनिवर्सिटीज को चेक करो, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसे अप्रूव किया है या नहीं किया है, राइट। और बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, स्टूडेंट कितने साल के होने चाहिए, 17 साल का होना चाहिए वो बच्चा, राइट बच्चे। उसके अलावा ऑफ कोर्स 12th कंप्लीट की होनी चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एंड मस्ट हैव इंग्लिश, कितने मार्क्स, कम से कम 50%, राइट, कम से कम 50%, राइट बच्चे, फ्रॉम द जनरल कैटेगरी। एंड स्टूडेंट्स मस्ट हैव एन एग्रीगेट ऑफ एटलीस्ट 40% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर अनदर कैटेगरीज, राइट बच्चे। और ये देखो 2018 ऑनवर्ड से ये किया गया है कि अगर किसी कंट्री में, किसी अब्रॉड, अगर तुम्हें अब्रॉड में भी एमबीबीएस करनी है तो नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, नीट को भी कंसिडर किया जाएगा। सो ये पॉइंट्स का ख्याल रखना बच्चे, आपने चेक करना है, नीट में तो अच्छा स्कोर करना ही करना है, साथ ही साथ कौन से कॉलेज एमसीआई ने अप्रूव किए हैं, डू कीप अ लिस्ट ऑफ दैट, खुद से सर्फिंग जरूर करें, राइट, जरूर करें। और एज आई सेड, फर्स्टली प्रेफर इंडिया, राइट, फर्स्टली प्रेफर इंडिया, तैयारी करो, यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में हो जाए, बहुत बेहतर है, पढ़ाई बहुत अच्छी है यहाँ की, राइट बच्चे। सो क्या क्या चीजें आपको कंसिडर करनी है इफ यू वांट टू गो टू द फॉरेन कंट्री, राइट। जैसे कई बच्चों का तो सपना होता है कि हमें तो करनी ही बाहर से, राइट। सो एक तो बच्चे आपको कॉलेज देखना है, कॉलेज के लिए मैंने आपको क्राइटेरिया बता दी, राइट। कॉलेज आपको सर्च करना है, एक एक चीज, हो सके तो कंसल्टेंट की बजाय उस कॉलेज की साइट पे जाओ, वहां पे उनका आपको जीमेल मिल जाएगा, वहां पे उनके यू कैन से दैट सारे के सारे कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, यू विल गेट द डिटेल, सो यू कैन कनेक्ट विद देम, राइट। ये भी एक ऑप्शन है, राइट। फिर ड्यूरेशन देखो, यस, आप बोलोगे ड्यूरेशन, यस, इट वेरीज, राइट, इट वेरीज, कहीं 4 साल भी है, कहीं 5.5 साल है, कहीं 6 साल है, एंड यू वॉन्ट बिलीव, कई कंट्रीज में ये चीज़ 7-7 साल तक भी चली जाती है। सो सोचो 7 साल तक एमबीबीएस ही करते रहोगे, फिर बाकी का कब। सो ड्यूरेशन देखना भी बहुत ज़रूरी है, वो कंट्री कहाँ पर है, वहाँ का यू कैन से दैट एनवायरमेंटल कंडीशंस किस तरह की है, वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है, वहाँ का खाना किस तरह का है। अगर तो नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है, कहीं पे भी फिर भी सर्वाइव कर लोगे, अगर मेरे जैसे वेजिटेरियन निकले तब भी दिक्कत आ जाएगी। सो खाना पीना, ये सारी चीज़ें भी देखनी है। अब आप बोलोगे माँ, आप हमेशा कहीं ना कहीं से ना खाना ले आया करो, है ना, कहीं ना कहीं से खाना ले आया करो, ऐसा नहीं है, इतने साल काटने हैं वहां पर, कम से कम 5-6 साल काटने हैं। तो अगर वहां का खाना, वहां का क्लाइमेट अगर आपको सूट नहीं करेगा, अगर आप वहां रह नहीं पाओगे, तो सर्वाइव कैसे करोगे, पढ़ाई कैसे करोगे डेडिकेटली। सो यस, यू नीड टू चेक ऑल दीज थिंग्स एज वेल, इसको मजाक में मत लेना। एंड देन द लैंग्वेज, राइट, जैसा मैंने कहा, बहुत बच्चों को पहले प्रॉब्लम आती थी, कहा तो जाता था कि इंग्लिश है, हो जाएगा मैनेज दिस एंड दैट, लेकिन लोकल लैंग्वेज में कैसे सर्वाइव करें, राइट, लोकल लैंग्वेजेस में कैसे सर्वाइव करें। सो लैंग्वेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये चीज भी चेक करनी है, क्या, लैंग्वेज, राइट बच्चे। फिर फीस ऑफ कोर्स, अब पता लगे आप 80-90 लाख वहां लगा रहे हो, 80-90 लाख रहने का, पढ़ाई का इकट्ठा लगा रहे हो, तो क्या आपको लगता है वो वर्थ इट है? कई जगह पे 1 करोड़ से ऊपर भी जा सकता है। तो अगर तो ऐसा है कि
अच्छी खासी फैमिली है, फैमिली में डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमने हॉस्पिटल तुम्हारे लिए खोल रखा है, तुम बस डिग्री लेके आओ और बस यहाँ पे तुम्हारा बना बनाया काम रेडी है तो आ जाओ, तब तो ठीक है भाई, तब तो तुम्हारी मर्जी। अदरवाइज बच्चे डू नॉट गो फॉर दिस। अगर आपको लगता है कि बहुत एक्सपेंसिवली बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही है MBBS, डू नॉट जस्ट गो फॉर इट। उसके बाद MD भी तो करनी है और भी तो चीजें हैं, राइट। सो प्लीज देन डू चेक दैट क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल। कोई भी थोड़ी आ जाएगा, लेवल होना चाहिए। यही तो अच्छी की बात हुई कि नीट को भी कंसिडर किया गया, क्योंकि नीट को कंसिडर किया गया तो ऑब्वियसली जिस बच्चे के पास वो मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज है, कम से कम वो जाएगा डॉक्टर बनने के लिए। कम से कम कोई भी नहीं चला जाएगा, डॉक्टर बनना है, किसी का इलाज करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी एज आई सेड, फूड एंड लाइफस्टाइल ऑफ दैट एरिया कि क्या वहां सर्वाइव कर पाओगे या नहीं, राइट। टॉप 7 कंट्रीज बताने से पहले मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, राइट बच्चे। सो बेटर ये रहेगा कि उस बहुत इंपॉर्टेंट चीज को जल्दी से लिख लो, राइट। उस बहुत इंपॉर्टेंट चीज को जल्दी से लिख लो, इंपॉर्टेंट है। चलिए, राइट, इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लेना। डन बच्चे। और वो क्या चीज है? एक टेस्ट। जैसे पहले क्या होता था, पहले होता था बच्चे तुम्हारा, पहले क्या होता था, पहले होता था MCI की स्क्रीनिंग। पहले होती थी MCI की स्क्रीनिंग। आप बाहर से कहीं से डिग्री करके आए हो, आपको यहाँ पे आके टेस्ट देना है, जिसको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से भी जाना जाता था, राइट। एक MCI का टेस्ट देना है, स्क्रीनिंग है, वो पास करोगे तभी इंडिया में आगे फर्दर प्रैक्टिस कर पाओगे या PG वगैरह में एडमिशन ले पाओगे, ऐसा करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया है बच्चे, अब आ गया नेक्स्ट, यस नेक्स्ट, राइट, नेशनल एग्जिट टेस्ट। व्हाट इज इट? इट इज द नेशनल एग्जिट टेस्ट। अब ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है बच्चे, राइट। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है। इस टेस्ट को आपको पता है इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स को भी ये देना पड़ता है जब वो फाइनल ईयर में है, राइट। अब पहले तो ऐसा होता था, जैसे MCI की स्क्रीनिंग हुई, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होगा, ये पास करो तभी इंडिया में आगे प्रैक्टिस कर सकते हो, आगे डिग्री कर सकते हो, राइट। लेकिन अब कौन सा टेस्ट आ गया? अब आ गया नेक्स्ट। प्रोज और कॉन्स तो हर चीज के हैं, फायदा हुआ है तो नुकसान भी हुआ है। अब एक लेवल सेम हो गया, अब बाहर से आए हो, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंडिया में वो बच्चा पढ़ रहा है, उसको भी वही अपॉर्चुनिटी है, वही टेस्ट देना है, तो आपको वही टेस्ट देना है, वही टेस्ट देना है। इसी टेस्ट में पास होगे, इंटर्नशिप कर पाओगे और इसी टेस्ट के बेसिस पर आगे PG में भी एडमिशन मिलेगा। जैसे इसके भी लेवल्स हैं, जितना आज मैं पढ़ रही थी, इतना रिसर्च कर रही थी इसके बारे में, तो क्या है, इसके भी लेवल्स हैं, राइट। पहले आपने किया तो आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, PG में एडमिशन भी इसी के बेसिस पर, ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, राइट। एंड देन बच्चे देयर विल बी द लेवल 2, फिर आपका वो प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, राइट, प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो एज आई सेड, अब ये फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए भी और इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए भी कॉमन टेस्ट हो चुका है। सो ये तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। वहां सिर्फ मस्ती करते रहोगे और सोचोगे दोबारा इंडिया में आना है, बहुत इज्जत मिलेगी डॉक्टर बन के, नहीं, पहले पेपर क्वालिफाई करो, बहुत जरूरी हो गया है ये, राइट। अब देखिए, अगर मैं टॉप 7 कंट्रीज की बात करूं, सबसे पहले यस, आई विल पिक अप नेपाल। क्यों? बगल में है भाई, पड़ोस में, अपना पड़ोसी देश, जानबूझ के पहले मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है, राइट। काफी पढ़ा मैंने, काफी चीजें देखी, नोट की हुई हैं, राइट, नोट की हुई हैं, साथ के साथ बताती रहूंगी। सो नेपाल, ठीक है, ब्यूटीफुल कंट्री है, कोई भाषा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत इंडियन स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, राइट। क्लाइमेट ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगा वहाँ पर, उसकी कोई टेंशन नहीं है, राइट बच्चे। ना कोई वीज़ा का झंझट, ना किसी पासपोर्ट का झंझट, सबसे आसान काम, राइट। ना किसी वीज़ा का झंझट, ना किसी पासपोर्ट का झंझट। और दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है भारत और नेपाल के संबंध अच्छे नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। मान लो किसी कंट्री में चले गए, इंडिया के साथ रिलेशन खराब है, फंस जाओगे वहां, क्या कर लोगे? ये सारे एस्पेक्ट्स भी कंसिडर किए जाते हैं। पीस ऑफ माइंड जरूरी है, डॉक्टर बनना है, समझ रहे हो बात। सो सिंस बोथ कंट्रीज दे हैव द म्यूचुअल कंसिडरेशन, कोई झंझट ही नहीं, राइट। आराम से भारत जैसा माहौल लगेगा, राइट। और ऐसा नहीं है कि वहाँ की मेडिकल एजुकेशन अच्छी नहीं है। देखो, अपने इंडिया में बेस्ट है, कोई शक नहीं है उसमें, ठीक है। हाँ, कुछ एक कॉलेजेस हैं जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कुछ एक प्राइवेट है, सारे प्राइवेट भी अच्छे नहीं हैं। कुछ एक प्राइवेट कॉलेजेस अपने इंडिया में
एम्स का तो खैर क्या ही कहना, ये हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, आपको पता ही है, एम्स तो बेस्ट है, मिल जाए तो बहुत बढ़िया, एम्स दिल्ली मिल जाए तो क्या ही चाहिए, है ना बच्चे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको यहाँ एडमिशन मिल रही है आप छोड़ के बोलो मुझे फॉरेन जाना है। अगर तो किसी का सपना ही है, किसी का मन ही है कि मुझे बाहर जाना है, देन तो ऑफ कोर्स वी कैंट सी एनीथिंग, बट अदरवाइज डू प्रेफर टू स्टडी हियर इन इंडिया, राइट बच्चे। सो नेपाल का मैंने आपको बता दिया, माहौल सारा कुछ सेम है, झंझट वाली कोई बात नहीं है, टेंशन लेने का कोई चक्कर नहीं है, और यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं। और एक बात याद रखना, सर्फिंग करना, सारे मेडिकल कॉलेजेस, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस भी अच्छे हों। कुछ मेडिकल कॉलेजेस, जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था कि यहाँ मतलब अच्छी, यू कैन से दैट अच्छी, ये है तुम्हारा बीपी कोरियाला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस, बीपी कोरियाला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस, राइट। हो सकता है इसकी कुछ प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो। सो यहाँ पर बच्चे सब, यू कैन से दैट, पढ़ाई सब कुछ एक अच्छे लेवल पर मिलता है, राइट, नेपाल में, राइट। सो जैसे कुछ एक मेडिकल कॉलेजेस, एज आई एम सेइंग कि कुछ एक मेडिकल कॉलेजेस हैं जो बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बस आपको इन चीजों को क्या करते चलना है, सर्फिंग करते हुए चलना है, खुद से सोचना है, खुद से ढूंढनी है चीजें, राइट। डायरेक्टली कांटेक्ट भी करो, यहाँ तक कि नेपाल में कुछ एक जगह पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी, नहीं, आपको पहले वहां का एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये भी उन अच्छे कॉलेजेस में से एक है। एंट्रेंस दो, क्वालिफाई करो, फॉर्म्स निकलते हैं, अगर क्वालिफाई कर गए तभी एडमिशन मिलेगा, राइट, तभी एडमिशन मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, महंगा प्लान है, 30 से 45 लाख लग सकते हैं, इससे ज्यादा भी अच्छे इंस्टीट्यूट में। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको फर्स्ट ईयर में ही 50% फीस भरनी पड़ती है। मतलब अगर तुम्हारा 60 लाख लग रहा है, क्योंकि अच्छा कॉलेज है, तो आपको 30 लाख पहले ही साल में देने पड़ेंगे, ये दिक्कत है। सो अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है और कोई और कंट्री माइंड में नहीं है, सो इट इज़ नॉट द बैड ऑप्शन कि आप नेपाल में जाएं, साथ में भी है, झंझट नहीं है, सेफ है, माहौल भी सही रहेगा, राइट, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा नेशनल मेडिकल कॉलेज है, नेपाल मेडिकल कॉलेज है, जानकी मेडिकल कॉलेज, काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस, KUSMS, और काठमांडू के मेडिकल कॉलेजेस, ये अच्छे हैं काठमांडू के, राइट बच्चे। सो ये ऑप्शन आ गया एक। फिर आ गया बच्चे फिलीपींस। फिलीपींस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, इट्स नॉट बैड। फिलीपींस कंट्री में यहाँ पर, लेकिन जैसे यहाँ देखो, मैंने कहा था ना MBBS की ड्यूरेशन भी हमने देखनी है, MBBS की ड्यूरेशन भी हमने देखनी है। अगर हम फिलीपींस की बात करें तो यहाँ तक बात जा रही है 6 सालों की, राइट, यहाँ तक बात जाएगी 6 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? 6 सालों के लिए, राइट। यहाँ पर बच्चे टेस्ट देने पड़ते हैं, एक प्री मेडिकल एग्जाम भी देना पड़ता है, राइट, थोड़ा अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है यहाँ पर। एक प्री मेडिकल एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद एक मेडिकल एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप एग्जाम में नहीं क्वालिफाई हुए, दोबारा से दो, उसके अकॉर्डिंग फीस भी बढ़ेगी, राइट। सो फिलीपींस में क्या है, देखो, इंडिया से फीस थोड़ी सी कम है, राइट, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस से अगर कंपेयर किया जाए, राइट। सो काफी अच्छा सिस्टम है वहां पर एडुकेशन का। बच्चे, आपको लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लैंग्वेज इजीली मैनेज कर लोगे, वो दिक्कत नहीं आएगी वहां पर। और उसके साथ साथ उसके लिए भी एक नेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा, राइट, नेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा, राइट बच्चे। शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। सो एनुअल कॉस्ट 25 से 40 लाख कंसिडर की जाती है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज है, कौन सा एरिया है, कैसी फैसिलिटीज है, वो चीजें भी डिपेंड करती हैं। सो यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस है सेबू, दिस इज गुड, दिस इज गुड, ये मैंने पढ़ा था। एक डॉक्टर सेबू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी है, डॉक्टर सेबू करके भी है, लेडी ऑफ फातिमा, ये कुछ एक मैंने जो सर्च किया था, ये कुछ एक मेडिकल कॉलेजेस है बच्चे जो कि बहुत अच्छे माने जाते हैं, दिस सेबू वन, राइट। उसके अलावा देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ नदरन फिलीपींस है, दिस पेमेंटसन समथिंग समथिंग कॉलेज है तुम्हारा, सेंट ल्यूक्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिस विसायस, गुलास कॉलेज ऑफ मेडिसिन है, और वेस्ट विसायस है। सो दिस सेबू इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सेबू इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिसिन, वन ऑफ द गुड इंस्टीट्यूट्स, राइट बच्चे। सो जैसा मैंने कहा, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट चीज़ें वेरी करती हैं, आपको हर एक चीज़ देखनी है, वहाँ का किस तरह का वेदर कंडीशंस है, राइट बच्चे, कैसी कैसी जगह है, खाना किस तरह का मिलेगा, ऑल दैट थिंग्स यू नीड टू कंसिडर, राइट। फिर आ जाओ चाइना पे। बच्चे चाइना ना वैसे सही रहता है, हाँ आजकल तो आपको पता है कोविड के चक्कर में किस तरह का सिनेरियो है, लेकिन चाइना में क्या होता है, सीट्स बड़ी जल्दी भरती हैं, फीस कम है, समझ रहे हो, फीस कम है।
वहां पे जितना तुम्हें बताया गया ना कि हम तुम्हें ये प्रोवाइड करेंगे वो प्रोवाइड करेंगे, वही चलता है। लैंग्वेज की वहां प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज की वहां प्रॉब्लम आती है। मतलब अगर मुझे प्रोज और कॉन्स बताने पड़े, सो वही बात है कि फीस कम है, राइट, अच्छी खासी फैसिलिटीज है, हेल्थ केयर वहां का अच्छा है, राइट, फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं, हेल्थ केयर वहां का बहुत अच्छा है, राइट, हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, आपको नई नई टेक्निक्स, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। लेकिन अगर कॉन्स की बात करूं, लैंग्वेज का भी इशू आएगा, फूड का भी इशू आएगा, प्लस बच्चे वहां पर सीट्स भर जाती हैं बहुत जल्दी, राइट, सीट्स भर जाती हैं बहुत जल्दी। सो वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड कंट्रीज इट इज फॉर द इंडियंस, राइट। दे आर हैविंग अबाउट 45 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस दैट आर अप्रूव्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। MCI ने जो अप्रूव किए हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो अप्रूव किए हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो। सो चाइनीज यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती हैं बहुत अच्छा स्टैंडर्ड एजुकेशन का बच्चे, राइट। सो बाकियों के कंपैरेटिव आपको पता है, इवन इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरेटिवली भी फीस बहुत ज्यादा कम रहती है चाइना में। सो चाइना में लोग प्रेफर करते हैं, बट दीज डेज यू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस आर गोइंग ऑन, राइट। ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, समझ रहे हो, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। सो 20 से 35, इवन 20 से 30 लाख रुपए में खाना पीना सारी चीजें, राइट, सारी चीजें मैनेज हो जाती है बच्चे, राइट। चाइना में 20 से 25 लाख में भी कोई अनहोई करके भी एक अच्छा कॉलेज है वहां पर। बाकी देखो, निंगबो यूनिवर्सिटी है, दिस जेंगसू यूनिवर्सिटी है, वुहान यूनिवर्सिटी है, साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी है, लाइक दिस। बट यस बच्चे, यस, लैंग्वेज का दिक्कत रहता है, फूड का दिक्कत रहता ही रहता है चाइना में, और दूसरी चीजें और क्या रहती हैं, आजकल आपको पता है किस तरह का सिनेरियो है, किस तरह से चीजें खराब भी हो सकती है। तो आपको हर एक चीज कंसिडर करनी है, राइट, हर एक चीज कंसिडर करनी है जब भी आपने किसी मेडिकल कॉलेज में जाना है। सो एज आई सेड, सबसे पहले ये प्रेफर करो, खुद से सर्व करो, अपनी लिस्ट बनाओ। अगर पॉसिबल है यूके यूएस में जा सकते हो, फंड्स की कोई टेंशन नहीं है, देन गो देयर, बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, तब कोई झंझट नहीं है, डन। बाकी बच्चे, कैरिबियन भी है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए ये भी जाने जाता है, राइट बच्चे। सो अमेजिंग डॉक्टर्स यहाँ से बनते हैं बच्चे। सो कैरिबियन मेडिकल स्कूल्स में ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती है एंड हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, वेयर दे कैन इजिली क्रैक USMLE। USMLE सर्च करना, राइट। जैसे कई बार वन ऑफ माई फ्रेंड्स, राइट, उन्होंने डीएम कर रहे हैं, वो राइट करने ही वाले हैं, सो ही इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट। सो ये एग्जाम सर्च करना, अगर यूएसए में जाना है, ये एग्जाम क्वालिफाई करना, पहले से आइडिया हो ना, एग्जाम सुन भी रखे हो, फुल फॉर्म ना भी बताओ, धीरे धीरे काम निकल जाता है। USMLE, राइट। सो दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन कैनेडा, UK, इंडिया एंड अदर कंट्रीज, राइट। सो UK और US, एज आई सेड, ये मिल जाए तो कोई झंझट नहीं है, फिर तो लाइफ सेट है, बहुत अच्छे से तुम्हारी तैयारी, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, राइट बच्चे। सो ये है, सो यहाँ की कॉस्ट आ जाएगी बच्चे, वही बात है, महंगा थोड़ा ज्यादा। अगर अब इतने टाई अप्स है, इतना सब कुछ है, सो भाई उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंसिव भी काफी है, काफी एक्सपेंसिव है, 80 lakhs to 1.5 crores, जस्ट इमेजिन। लेकिन भाई ऑप्शंस देखो, पढ़ाई का लेवल देखो। सो अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ एंटिग्वा इज देयर, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कैरिबियन इज देयर, साबा यूनिवर्सिटी है, सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी है, रोज यूनिवर्सिटी है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूटो टेक्नोलॉजिको डी सेंटो डोमिनिगो एंड इंटरनेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी। सो यू कैन नोट डाउन देम, आपको PDF मिल जाएगा बच्चे। अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, फटाफट उसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पे PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी हर एक चीज की। सो बेटर ये रहेगा कि आप इनके बारे में खुद सर्च कर ले, और हाँ, पहले नीट पे ध्यान दे दो, अब नीट नहीं छोड़ सकते। बाकी बच्चे, यूक्रेन मिले तो बिल्कुल मत छोड़ो। जैसे एक तो रशिया बड़ा फेमस है, हमारे बैच के भी बहुत बच्चे गए, और काफी हैं जो रशिया में बैठे हैं। पूछा था, पर्सनल लेवल पे पूछा था आप लोगों को बताने के लिए, विल शेयर दैट थिंग्स विद यू एज वेल। सो यूक्रेन बेस्ट है, अच्छी खासी चीज है, लेकिन वही है, वहाँ का लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का है, थोड़ा पढ़ाई से ध्यान इधर इधर चला जाता है, लेकिन उन चीजों को थोड़ा सा अगर कंट्रोल करते हो, राइट। सो यूक्रेन इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। सो यहाँ पे भी वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट है टू ट्रीट द डिजीजेस। सो इट हैज सम ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस विच
which are cost effective, which cost very less, right, very less as well. यूक्रेन में भी बच्चे, मैंने कहा ना साल भी साथ के साथ देखते चलो, 6 साल लग जाएंगे, 20 से 38 लाख तक का खर्चा आ जाता है यूक्रेन में, राइट, यूक्रेन में इवन 20 से 38 या 20 से 30 लाख तक का खर्चा रख लो बच्चे। और सबसे बड़ी एडवांटेजेस क्या है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, राइट, हमारा MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी रिकॉग्नाइज करता है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, बड़ी बड़ी, ये जो बड़ी बड़ी, यू कैन से दैट ग्लोबली ये रिकॉग्नाइज्ड है। देखो ये दिक्कत बहुत बच्चों के साथ आती है और आई भी है कि क्या होता था बच्चे, फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते थे। यहाँ पर खुद से सर्च नहीं किया, एजेंट्स हैं वो कह देंगे कि आप आ जाओ, ये कॉलेज है, एडमिशन दिलवा देंगे। सो 1 साल तक तो अच्छी बात निकल गई, दूसरे साल में दिक्कत, तीसरे साल में दिक्कत। तो यू हैव टू मेक श्योर, ऐसा नहीं है चाचा फूफा के घर जा रहे हो, ठीक है नहीं अच्छा लगा घर आ जाएंगे, नो, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू स्पेंड द मनी, तुम्हें उस पैसे की कीमत समझनी है, राइट, समझनी है। तो एक एक चीज को सर्च करना है, सर्व करना है, एक एक चीज जाननी है, लैंग्वेज भी देखनी है। 6 साल तक अगर वहां रहना है, 7 साल तक वहां रहना है, अगर वहां की भाषा नहीं समझ पाओ, थोड़ी बहुत भी इंग्लिश नहीं होगी तो कैसे एडजस्ट करोगे। सो ये सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना है। और चाइना के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना मैं तुम्हें भूल गई, चाइना में तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, राइट, तुम लोग 4-5 साल में ही फ्री हो जाते हो, 4-5 साल में ही फ्री हो जाते हो। चाइना में बहुत लंबा समय नहीं जाता, ये चीज़ भी याद रखना। डन। सो यूक्रेन में अगेन 6 साल है बच्चे। बोगोबलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, टर्नोपिल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, डोंटेस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो दीज आर द फ्यू नेम्स, आपको सारी इसकी अपडेट मिल जाएगी। सो यूक्रेन में बहुत ज़्यादा कुछ खाने का इशू या इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी, राइट, इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी। यू कैन प्रेफर इट, राइट, यू कैन प्रेफर इट। बाकी बच्चे आ गया दिस किर्गिस्तान। सो किर्गिस्तान में क्या आ जाता है हमारे पास, जहाँ पे मेडिसिन कोर्स को बहुत सस्ते में पूरा किया जा सकता, बहुत सस्ते में, सबसे कॉस्ट फ्रेंडली प्लेस है बच्चे। यूनिवर्सिटी हाई क्वालिटी एजुकेशन तो प्रोवाइड कर ही रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, MCI रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। यू हैव टू मेक श्योर, जब भी आप बाहर जाने का सोचे, यू हैव टू मेक श्योर कि आप देख रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज MCI से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। टेस्ट मैंने बता दिया है आपको, चाहे इंडियन ग्रेजुएट है चाहे फॉरेन ग्रेजुएट है, ये नेशनल एग्जिट टेस्ट देना ही देना पड़ेगा, राइट, ये जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है ये देना ही देना पड़ेगा। सो इसके लिए तो रेडी हो ही जाओ, राइट। सो 17 से 24 लाख के बीच में, डन। और यहाँ पे जलालाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी आ गई, एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी आ गई, राइट, द स्क्रिग्स रशियन स्लेविक यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन है और स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज भी हैं। PDF शेयर कर लिया जाएगा, एक एक चीज आप लोग देख सकते हो, कॉलेजेस को सर्च कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कर सकते हो, मेल करके खुद कनेक्ट हो सकते हो। फाइनली रशिया, बच्चे रशिया में ना बहुत लोग जाते हैं, पुराने टाइम से भी, आज के टाइम पे नहीं, पुराने टाइम पे से भी। अब तो फिर भी बहुत सारी और ऑप्शंस आ गई हैं, जैसे चाइना रशिया को बहुत प्रेफर किया जाता है। चाइना मैंने बता दिया, फीस भी कम है, फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, लैंग्वेज की दिक्कत रहती है, रशिया में भी बच्चे ये दिक्कत रहती है। सो यूरोपियन कंट्रीज है, एक्सपेंसिव है, नो डाउट, बोथ द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड एजुकेशनल एक्सपेंसेस आर हाई। और एजुकेशनल तो हाई है ही है, रहने का फिर भी मैनेज हो सकता है, राइट, समझ रहे हो। सो बाकियों के कंपैरेटिवली ये बहुत कम है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरेटिवली बहुत कम है। देखो एक डेवलप्ड कंट्री भी है, जाओगे डेवलप्ड कंट्री है, सब कुछ सही है, इंडिया और रशिया का रिलेशन भी कोई ख़राब नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी लैंग्वेज की दिक्कत आती है, जैसे अलग अलग है। वहाँ पे क्लाइमेट का भी इशू रहता है कि आप नॉर्थ रशिया में हो या साउथ रशिया में हो, राइट, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, सो उसके अकॉर्डिंग भी आपको देखना है। जैसे साउथ रशिया में कंपैरेटिवली फिर भी ठीक है, नॉर्थ रशिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो आपको ये सारे एस्पेक्ट्स भी देखने हैं, क्योंकि आने वाले आपने 6 साल काटने हैं, राइट, 6 साल काटने हैं। सो जैसे यहाँ पे 40 से 50 लाख मैंने आपको बताया बच्चे, जैसे ये मॉस्को वगैरह में, राइट, इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या है,
यहाँ फीस 60 से 70 लाख भी है, 60 से 80 लाख भी है। यहाँ पे डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, राइट। हमें मेक श्योर करना है क्या वो यूनिवर्सिटी ऑथेंटिक है, क्या उसे एमसीआई रिकॉग्नाइज कर रही है, क्या हम लोग वहां पे जाके बेवकूफ तो नहीं बन रहे, क्या हमें कल को दिक्कत तो नहीं आएगी। वी नीड टू, राइट, वी नीड टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरीथिंग, राइट, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि हमने जाना है, लाइफ हमारी ही जाएगी, पैसा हमारी जेब से जाएगा, समझ रहे हो। सो रशिया को बहुत प्रेफर किया जाता है। पहले यहाँ इतनी इंग्लिश नहीं बोली जाती थी, लेकिन बच्चे अब क्राउड ज्यादा जा रहा है, स्टूडेंट क्राउड अच्छा खासा है, तो भाई इंग्लिश को ये प्रेफर कर रहे हैं। जैसे मॉस्को वगैरह की साइड में देखो, मोल्डोविया स्टेट यूनिवर्सिटी है, नद्रन स्टेट यूनिवर्सिटी है, पिरोगोव रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी है। सो यहाँ पर कंपैरेटिवली आप ये कह लो 60 से 80 लाख तक का खर्चा भी है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी मैटर करता है। साइबेरियन स्टेट यूनिवर्सिटी है, राइट, कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, दिस कुबान, ये कुबान भी वन ऑफ द बेस्ट, राइट, इट इज द वन विच इज देयर इन दैट साउथ रशिया, जहां पे कंडीशंस भी काफी सही हैं। सो ये भी वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में से एक है, इसको आप नोट कर सकते हो। और उसके अलावा बच्चे एक और है, ये है कुछ बशकिर, ये मेरे एक नोन है यहाँ पर, बशकिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, राइट, बशकिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है। ये तो नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा अच्छी है, पर बुरी भी नहीं है, राइट, बहुत ज्यादा अच्छी है ऐसा वैसा ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप ऑन एन एवरेज खर्चा रख सकते हो कि 25 से 35 लाख तक जा सकता है, राइट, 25 से 30 या 35 लाख तक रख लो, मैक्स टू मैक्स इतना खर्चा जा सकता है। सो यूक्रेन को भी प्रेफर कर सकते हैं। सो ये बशकिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कोई नोन है यहाँ पर। हाँ, लैंग्वेज का इशू आता है, राइट, वहाँ हम नहीं कह सकते कि लोग बहुत ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करते हैं, अब फिर भी शुरू कर दिया है, लेकिन नहीं, वो अपनी लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वैसे ही पढ़ाते हैं। बीच बीच में जैसे हम लोग अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं हिंदी में, बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश मिक्स कर लिया, ऐसे, राइट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर चलती हैं। लेकिन अब काफ़ी सुधार हो रहा है पहले के कंपैरेटिवली, राइट, पहले के कंपैरेटिवली बच्चे काफ़ी ज़्यादा सुधार हो रहा है। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, राइट बच्चे, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, वहाँ पर जहाँ भी जिस भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो, यू हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरीथिंग, राइट, नंबर ऑफ ईयर्स विच यू आर गोइंग टू स्पेंड देयर, फीस कैसी है, खाना कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, एमसीआई से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, ये भी चेक करना है, राइट। सो जब ये टेस्ट क्वालिफाई करोगे, ये नेक्स्ट क्वालिफाई करोगे, तभी यहाँ पर आकर दोबारा यू कैन से दैट इंटर्नशिप कर सकते हो। मार्क्स के बेसिस पे ही पीजी में एडमिशन मिलेगा, और उसके साथ साथ क्या होगा बच्चे, फर्दर लेवल 2 के बाद ही प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस कर पाओगे बेसिकली, राइट। उसके अलावा बच्चे मॉरिशस में भी, राइट, वो थोड़ा इंडियन कल्चर ही रहेगा, मतलब ऐसा नहीं आप कह सकते बहुत अलग लगेगा, ऐसे ही लगेगा बस यहीं से गए हो। मॉरिशस भी ऑप्शन है, 4.5 साल लगते हैं, राइट, यहाँ पे आप 4.5 साल में फ्री हो जाओगे। मॉरिशस में 40 से 50 लाख का खर्चा है, खर्चा यहाँ पर ज्यादा है। यहाँ 1 साल की तो इंटर्नशिप चली जाएगी आपकी, राइट, 1 साल की तो इंटर्नशिप चली जाएगी मॉरिशस की। बांग्लादेश में भी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं, पर आपको पता है कितनी भीड़ है, क्या सिनेरियो है वहाँ का, यू नो इट वेरी वेल, राइट, यू नो इट वेरी वेल। उसके अलावा बच्चे एक जॉर्जिया भी है, राइट, जॉर्जिया, यहाँ पर आपको बाकी की झंझट नहीं है, इंग्लिश, आराम से इंग्लिश, राइट, इंग्लिश रहेगी, राइट बच्चे। सो आपको ऐसा नहीं है कि बोलने में या कुछ इस तरह का झंझट रहेगा, नो, नॉट एट ऑल। लेकिन हाँ, बहुत एक्सपेंसिव है, जॉर्जिया भी बहुत एक्सपेंसिव है। सो अगर पैसे का कंस्ट्रेंट नहीं है, यूएस, यूके यू कैन प्रेफर बच्चे। बाकी हमने देख लिया, ये कुछ एक जगहें हैं जहाँ पे अच्छा, यू कैन से दैट, अच्छी एडुकेशन आपको मिलती है, बट फाइनली यू हैव टू क्वालिफाई इफ यू वांट टू कम बैक हियर, इफ यू वांट टू वांट टू कंटिन्यू योर प्रैक्टिस हियर, तो आपको टेस्ट तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अब तो आपको पता लग गया है नीट, आपको नीट में भी मिनिमम मार्क्स चाहिए, नीट में भी कुछ एक मिनिमम मार्क्स चाहिए, तो अब उसकी तैयारी में भी लग जाओ बच्चे, राइट, उसकी तैयारी में भी लग जाओ। अगर ऐसा हो कि इंडिया में सीट मिल रही है, जैसे मान लो एम्स में मिले, तब तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, वैसे ही नहीं छोड़ोगे, वो तो मैं बहुत श्योर हूँ। लेकिन बच्चे, अगर आपको इंडिया के किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी सीट मिलती है, कुछ एक प्राइवेट भी इंडिया के अच्छे हैं, कुछ एक प्राइवेट, सारे नहीं, सारों के चक्कर में नहीं फंसना है, कुछ एक प्राइवेट कॉलेज। सो बच्चे, उसके लिए अब थोड़ा सा अपनी तैयारी को
ट्रैक पे लाओ। ये अगर किसी का सॉर्टेड भी है कि मैं तो भाई फॉरेन ही जाऊंगा, मिनिमम मार्क्स तो स्कोर कर लो, क्या पता यहीं एडमिशन हो जाए, राइट। सो बच्चे नीट के लिए पढ़ना शुरू कर दो, राइट। आपको एक और गुड न्यूज बताती हूँ, मंडे मिडनाइट से लेकर, राइट, ये चीज जरा ध्यान से सुन लेना, दोबारा फोकस कर रही हूँ इस चीज पे, मंडे मिडनाइट से लेकर ट्यूसडे मिडनाइट तक, मंडे मिडनाइट से लेकर ट्यूसडे मिडनाइट तक बच्चा लोग, ये क्रैश कोर्स पे आपको स्पेशल ऑफ मिलने वाला है अगर तुम मेरा कूपन कोड यूज करते हो, दैट इज AMSCC, यू पीपल विल गेट इट इन ₹7,000, राइट। यू पीपल आर गोइंग टू गेट इट इन ₹7,000, राइट। कब से कब तक? मंडे मिडनाइट से लेकर ट्यूसडे मिडनाइट तक, भूलना नहीं है इस बात को, राइट। 7,000 रुपए में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सिलेबस तो पूरा होगा ही होगा, 10 पार्ट टेस्ट, हर हफ्ते जितना पढ़ा उसका टेस्ट, 10 फुल टेस्ट, टीचर आपके साथ जुड़े रहेंगे, 120 प्लस लाइव सेशंस है, लाइव क्लास में तुम्हारे पास एक डाउट पैनल रहता है, अगर टीचर पढ़ा रहा है तुम्हें कोई डाउट आया भाई पूछो, सीटी से पूछो, राइट, सीटी से पूछो, क्लास में साथ के साथ क्विज हो रहा है, साथ के साथ तुम्हें पता लग रहा है कितने पानी में हो, साथ के साथ कंपटीशन की फील ले रहे हो, यूट्यूब पे बीच में थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, यहाँ कोई चांस नहीं, टेस्ट देना है, टेस्ट का रिजल्ट आएगा, माँ बाप भी चेक रखेंगे, सबसे खूबसूरत चीज थोड़ा डंडा भी पड़ेगा, जरूरी है। सो मंडे मिडनाइट और ट्यूसडे मिडनाइट बहुत अच्छी ऑप्शन है, 7,000 रुपए में ये आपको मिलेगा AMSCC, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, फटाफट दबाओ और फटाफट इसका पार्ट बन जाओ। आई एम टीचिंग देयर इन दैट क्रैश कोर्स, मैं बॉटनी पढ़ा रही हूँ उस क्रैश कोर्स में, भगवान की दया से बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बड़े प्यारे प्यारे से कमेंट करके जाते हैं, सो आई होप मैं आपके भी काम आ सकूं। तो अगर आपका कुछ भी प्लान है, मैंने आपको बता दिया एम्स के लिए आपको कितना ज्यादा मेहनत करनी है, जल्दी ही मैं आपको AFMC के लिए भी बताऊंगी, राइट बच्चे। उसके अलावा अगर आपको 12th के बाद कोई भी और एंट्रेंस टेस्ट भी देना है, फॉर अ मोमेंट नहीं जाना नीट में, पैरामेडिकल के कोर्सेज में जाना है, नर्सिंग में जाना है, MNS का एग्जाम देना है, तब भी सिलेबस तो यही रहेगा, तैयारी तो करनी है, राइट। स्पेशली जो बच्चे 12th में, जिन्होंने 11th किसी वजह से ढंग से नहीं पढ़ी, आपका 11th का रिवीजन हो जाएगा, 11th से भी तो पार्ट आएगा, पहले तो 60-40 चलता था, 50-50 भी हो सकता है, सो यू कैन नॉट मिस दैट, राइट। 11th भी साथ के साथ रिवाइज हो जाएगा, और ये देखो गोल्डन चांस है, अब देख लो अपने आप ही, गोल्डन चांस है बच्चों, 7,000 रुपए में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलॉन्ग विद 10 पार्ट टेस्ट, 10 फुल टेस्ट, 120 प्लस लाइव सेशंस विल बी देयर बच्चे, राइट। सो लाइव इंटरैक्टिव सेशंस रहेंगे, पूरा पढ़ाई का माहौल रहेगा, तैयारी शुरू कर दो, अब टाइम वेस्ट मत करो। जो ये तुम्हें 9,000 में मिल रहा था, मंडे मिडनाइट से ट्यूसडे मिडनाइट तक ये मिल जाएगा इस कूपन कोड को लगाने पे 7,000 रुपए में। कितने रुपए में मिल जाएगा? 7,000 रुपए में, राइट। सो कहते हैं ना ऑफर तुम्हारा लिमिटेड समय तक ही है, बस तो इसी पे ध्यान दो। बाकी बच्चे वेदांतु नीट मेड इजी पे भरोसा करो, वेदांतु पे भरोसा करो, तैयारी हम तुम्हारी मस्त करवा देंगे। ऑल द बेस्ट। PDF जितनी जल्दी हो जाएगा शेयर कर लूंगी, खुद से भी सर्च करना, खुद से भी सर्फिंग करना, सारी ऑप्शंस तुम्हारे आगे खोल दी है। एक वीडियो ये भी बनाया है कि और क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या टेस्ट है, कोई और टेस्ट आएगा, कुछ और अपडेट निकलेगी, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू, राइट। जो मेरे को अपने स्टूडेंट लाइफ में दिक्कतें रही, आई विल मेक श्योर कि मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तुम लोगों की उसमें हेल्प कर सकूं, राइट। पढ़ना तुमने, हमारा काम है गाइड करना, पढ़ाई तुमने करनी है। तुम डेडिकेटेड नहीं हो, टीचर जितना मर्जी डेडिकेटेड है बच्चे, सारे एफर्ट्स जीरो हो जाते हैं, ट्रस्ट मी। बच्चे पे डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है ना, टीचर मान लो एफर्ट करने के मन में नहीं है, बच्चा उतना डेडिकेटेड है ना, उस टीचर के अंदर से आवाज आती है, नहीं इस बच्चे के लिए ना हमें कुछ करना है, राइट। सो वो एफर्ट्स ना आपके हाथ में, एक बार कुछ महीनों की बात बची है बच्चों, 3 महीने, कम से कम रफली 3 महीने लेके चलो, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, पढ़ाई कर लो। अगर 2 साल भी नहीं पढ़े हो, अब स्टार्ट कर दो। इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर, बेटर टू बी लेट देन नेवर, नेवर एवर फॉरगेट इट, राइट, नेवर एवर फॉरगेट इट। इस पे हमेशा फोकस करना। सो तैयारी शुरू कर दो,
राइट। सो मंडे मिडनाइट से ट्यूसडे मिडनाइट तक जो 9,000 में क्रैश कोर्स मिल रहा था, इसी कूपन कोड में मिलेगा 7,000 रुपए में। सो मेरे कूपन कोड से क्लासेस में आते हो, मेरी क्लासेस का हिस्सा बनते हो, मैं ही तुम्हें वहां वेब प्लेटफॉर्म पे बॉटनी पढ़ाने वाली हूँ, राइट। बाकी की फैकल्टी भी बहुत मस्त है, बहुत एंजॉय करोगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।